क्या आप भी प्रभात परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्कर्ष कोचिंग के नोट्स के आधार पर प्रभात परीक्षा का रिवीजन करवाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकलाओं के बारे में, जिसमें कल हमने मेवाड़ में उदयपुर चित्र शैली का अध्ययन किया था। आज हम नाथ द्वारा चित्र शैली के बारे में देखने वाले हैं। नाथ द्वारा चित्र शैली का प्रारंभ मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय से हुआ था और राज सिंह का शासनकाल 1652 से 80 तक माना जाता है। नाथ द्वारा चित्र शैली का उपनाम वल्लभ चित्र शैली है तथा नाथ द्वारा चित्र शैली पर वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। नाथ द्वारा चित्र शैली का मुख्य विषय श्री कृष्ण और यशोदा से है। यहाँ पर फरवरी 1672 को श्री नाथ जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। नाथ द्वारा चित्र शैली का विकास मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से हुआ है। अब हम नाथ द्वारा चित्र शैली से जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में देखते हैं, जिसमें पहली आती है श्री नाथ जी का चित्रण किया गया है और कईयों का मनोरम अंकन भी हुआ है। तीसरा है भित्ति चित्र, चौथा है बाल गवाल, चौथा है कॉपियां, पांचवा है केले के वृक्ष। तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं थी। नाथ द्वारा चित्र शैली की पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति दर्शाई गई है, जिसमें केले के वृक्ष की प्रधानता है। पिछवाइयां क्या होती हैं इसके बारे में देखते हैं। तो इस श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए जो चित्र होते हैं उन्हें पिछवाइयां कहते हैं। अब इनके प्रमुख चित्रकार के बारे में देखते हैं। प्रमुख चित्रकार नाम देखने को मिलता है नारायण, दूसरा है भगवान, तीसरा चंपालाल, चौथा तुलसीराम। इस प्रकार हमें अनेक नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नारायण नाम है। नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रमुख महिला चित्रकार का नाम भी देखने को मिलता है, जिसमें दो इंपॉर्टेंट हैं, कमला व इलायची। ये परीक्षा में पूछा भी गया है। नाथ द्वारा चित्र शैली में महिला चित्रण की भी विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे छोटा कद, मंगलसूत्र पहने हुए, शारीरिक स्थूलता, तिरछी व चकोर के समान आंखें, प्रौढ़ता, नथ मोती, पांवों में वात्सल्य की झलक आदि। मेवाड़ स्कूल में तीसरी इंपॉर्टेंट चित्र शैली आती है देवगढ़ चित्र शैली। इसका प्रारंभ रावल द्वारिकादास चुंडावत के समय से हुआ था। देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर श्रीधर अंगारे को जाता है। इस शैली पर मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ शैलियों का प्रभाव पड़ा, जिस कारण इसे मिश्रित शैली भी कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी चित्र शैली पर मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ शैलियों का प्रभाव पड़ा, तो आप देवगढ़ बता सकते हैं। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी व मोती महल आदि में देखने को मिलते हैं। अब हम देवगढ़ चित्र शैली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के बारे में देखते हैं, जिसमें देखने को मिलता है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित प्रश्न, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार के दृश्य, शिकार के दृश्य व श्रृंगार और राजसी ठाट। देवगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार हैं बगला, कंवला, हरचंद, नंगा, चोखा, बैजनाथ आदि। इसमें बैजनाथ एग्जाम में पूछा गया है। इस चित्र शैली में हरे व पीले रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। मेवाड़ स्कूल में चौथी चित्र शैली आती है चावंड चित्र शैली। इसका प्रारंभ महाराणा प्रताप के समय से माना जाता है और चावंड शैली का स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह प्रथम का माना जाता है। 1592 में महाराणा प्रताप के समय निसारुद्दीन ने डोला मारू का चित्र बनाया था, जो वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। तथा चावंड शैली में अमर सिंह के काल में 1605 में निसारुद्दीन ने रागमाला नामक ग्रंथ का चित्रण किया था। अब हम मारवाड़ स्कूल के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला है जोधपुर शैली। इसका आरंभ राव मालदेव के काल में हुआ था। मारवाड़ शैली के आरंभिक चित्र राम रावण युद्ध का चित्र, सप्तशती का चित्र, ये दो महत्वपूर्ण देखने को मिलते हैं। सप्तशती का चित्र राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चौकेलाव महल का निर्माण करवाया, इसी में ये दो चित्र बनाए थे।
जोधपुर चित्र शैली में प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है, जैसे ढोला मारूरा दुहा, वेली कृष्ण रुक्मणी री, वीरमदेव सोडंगरा री बात, चंद्र कुंवर री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बचराज चौपाई। मुगल शैली का प्रभाव मोटा राजा उदय सिंह फर्स्ट के समय देखने को मिलता है। जोधपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव महाराजा तख्त सिंह के समय देखने को मिलता है और जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के काल को कहा जाता है और जोधपुर शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें महाराजा मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिला था, जिन्हें सन्यासी राजा के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में महाराजा मान सिंह के काल में जोधपुर शैली नाथों के मठों में विकसित हुई थी। महामंदिर व उदय सिंह में अनेक ग्रंथ चित्रित हुए, जैसे 1623 में वीरजी दास पाटी का रागमाला ग्रंथ चित्रित किया। जोधपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार वीरजी हैं। इसमें अन्य नाम देखने को भी मिलते हैं, जैसे नारायण दास, कालूराम, छज्जू भाटी, शंकर दास भाटी, अमरदास, बिशन दास, शिवदास, फतेह मोहम्मद, सैफ, जीतमल, राम सिंह भाटी, रमा और नाथा। जोधपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रित ग्रंथ एवं विषय क्या क्या थे, तो इसमें देखने को मिलते हैं नाथ चरित, भागवत, ढोला मारू, सूर सागर, रसिक प्रिया, रागमाला जो वीरजी के द्वारा लिखित हैं, मुमल दे, निहाल दे और लोक गाथाएं हैं। मारवाड़ या जोधपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं अब, जिसमें पहली है मरुस्थल, घोड़े, झाड़ियों आदि का चित्रण किया गया है। दूसरा है पीले रंग की प्रधानता है, बादाम के समान नेत्र हैं और आम का वृक्ष है, राजसी वैभव का वस्त्राभूषण है। तीसरी है चित्र आकृतियों में गति एवं मुद्राओं में नाटकीयता दृष्टिगोचर होती है। अब मारवाड़ स्कूल में दूसरी बीकानेर चित्र शैली के बारे में देखते हैं, जिसमें बीकानेर चित्र शैली का जो प्रारंभ है वो महाराजा राय सिंह के समय से माना जाता है तथा बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल महाराजा अनूप सिंह के काल को माना जाता है। महाराजा अनूप सिंह के काल में ही सर्वाधिक ग्रंथ चित्रित हुए थे और इनके समय बीकानेर शैली पर द्रविड़ शैली का प्रभाव देखा गया है। बीकानेर चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ भागवत पुराण है, जो राय सिंह के समय में लिखा गया था। धार्मिक चित्रों का सर्वाधिक चित्रण भी राय सिंह के समय ही देखने को मिलता है। बीकानेर चित्र शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव महाराजा सूरत सिंह के समय देखने को मिलता है। बीकानेर शैली में मुगल शैली व दक्कन शैली का समन्वय है। उस्ता कला व मथेरना कला का उद्गम व विकास महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ था तथा उस्ता कला जो कि ऊंट के खाल तथा कुंपों पर सोने की नक्काशी की जाती है उसे कहते हैं। अब बीकानेर चित्र शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहली है कि इसमें पीले रंग की प्रधानता है, दूसरी बालू के टीलों का अंकन किया गया है और तीसरी है लंबी इकहरी नायिकाएं हैं। आरंभ से ही मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली के चित्रकार चित्रों के साथ अपना नाम व तिथि अंकित करते थे। अब किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में देखते हैं, तो इसका आरंभ तथा स्वर्ण काल महाराजा सावंत सिंह, जिसका दूसरा नाम नागरीदास मिलता है, इसी से मानी जाती है। मतलब इसका आरंभ और स्वर्ण काल एक ही शासक का है। किशनगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दो लोगों को जाता है। फर्स्ट है डॉक्टर फैयाज अली और दूसरा है एरिक डिक्सन। किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव होने के कारण यहाँ कृष्ण लीलाओं का अधिक चित्रण हुआ है। यह प्रेम रस पर आधारित शैली है तथा किशनगढ़ चित्र शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण, प्रमुख चित्रों में वृक्ष, पक्षी आदि की विशेषताएं बताई गई हैं। किशनगढ़ चित्र शैली में उभरी हुई ठोड़ी, नेत्रों की खंजाकृति, धनुषाकार भौहें, गुलाबी अदा, सुरमय सरोवर का अंकन इस शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं हैं। किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है तथा किशनगढ़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार के नाम है मोर ध्वज निहाल चंद तथा अन्य नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे नानक राम, सीताराम, रामनाथ, बदन सिंह, सूरध्वज, लाडली दास, स्वाई राम, अमीर चंद, तुलसीदास आदि देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है निहाल चंद।
किशनगढ़ चित्र शैली का रंग जो है सफेद, गुलाबी व लाल है। किशनगढ़ चित्र शैली में बनी ठनी पेंटिंग चित्र बनाया गया है। इसका प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। मतलब बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, ये एरिक डिक्सन ने कहा था। मई 1973 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्रकार हैं अमीर चंद। मारवाड़ स्कूल में चौथी चित्र शैली आती है जैसलमेर या मांड चित्र शैली। इस शैली पर अन्य किसी भी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। मरुस्थल, झाड़ियों और ऊंटों का चित्रण हुआ है। मांड चित्र शैली के भित्ति चित्र हवेलियों पर चित्रित हैं, जिनमें 3 महत्वपूर्ण हैं। पहला है नतमल की हवेली, दूसरी है पटुओं की हवेली, तीसरी है सालिम सिंह मेहता की हवेली। मूमल का चित्रण जैसलमेर शैली का मुख्य विषय था। 5वीं है अजमेर चित्र शैली, जिसमें बैंगनी रंग की प्रधानता है। मसूदा, केकड़ी, बिनाई ठिकानों में भित्ति चित्र इसी शैली में है। अजमेर चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार साहिबा हैं। जूनिया के चांद द्वारा चित्रित राजा पाबूजी का 1698 का चित्र इस चित्र शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण है। 6ठी है नागौर चित्र शैली, इसमें बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। बादल महल पर भित्ति चित्र नागौर शैली में ही बने हुए हैं। नागौर चित्र शैली की महत्वपूर्ण विशेषता पारदर्शी वेशभूषा है। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान की चित्रकला का दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।